बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे सिंपल और आसान सा ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक दफ़ा इसको रीड आउट करेंगे, फिर हम अपने लिए क्वेश्चन को आसान अल्फाज में समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। Given that the coefficient of x in the expansion of ये वाली वैल्यू is 207, find the value of a। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास ये दो बाइनोमियल टर्म्स दिए गए हैं। कहता है जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे, इसको खोलेंगे, तो उसमें से हमने क्या करना है, x का कोफिशिएंट निकाल लेना है और x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास 207 के इक्वल है। ठीक, फिर जब हम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारे पास 207 के इक्वल है, उस वैल्यू में से फिर हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट तो हमें याद है, मिसाल के तौर पर x के साथ कोई भी नंबर आ जाए, हम कहते हैं यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैं कहता हूँ 10 आ गया, तो ये 10 जो है वो क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट हो गया। x के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो इसका कोफिशिएंट है। याद रखिए सिंपली x। अब हमारे पास दो बाइनोमियल टर्म्स दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर आके अब हमने सोचना है कि हमने कौन सी वाली वैल्यू को ओपन करना है। ये हमारे पास पहला बाइनोमियल टर्म है 1 प्लस ax। ठीक, और इसी के साथ दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास 1 प्लस 5x की पावर 10 है। ये दो वैल्यूज हो गई। अब हमारे पास अगर पहले टर्म में चेक करें, इसके ऊपर पावर नहीं है। जब पावर नहीं है तो इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी वैल्यू में अगर हम चेक करें तो हमारे पास पावर मौजूद है, पावर भी 10 है। दैट मीन्स कि जो सेकंड वाला बाइनोमियल टर्म है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर मौजूद है और पावर से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसको हमने कहां तक एक्सपेंड करना है। 10 टर्म्स तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। पूरे एक्सरसाइज 7 में हम एक्सपेंशन करते आ रहे हैं कि किस तरह हमने एक्सपेंड करना है, ये बात हमने सीख ली। फिर से यहां पर हम एक्सपेंड करेंगे। पहला वाला जो टर्म है इसको हम सेम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसको हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। रीजन हमने बता दिया कि इसके ऊपर पावर नहीं है तो एक्सपेंड नहीं कर सकते। जो सेकंड हमारे पास बाइनोमियल टर्म है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। यहां पर पावर को देखकर हम एक्सपेंड करते हैं। पावर क्या है, 10 है, तो ऊपर 10 होगा और 0 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर 10 1 10 2 10 3 कहां तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि यहां पर पावर 10 है तो 10 टर्म्स तक ही इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और यह बात हमने सीखी थी कि इसका स्टार्ट 0 से लिया जाएगा। यहां पर दो हमारे पास टर्म्स दिए गए हैं। ठीक, इसको यूं समझ लेते हैं a और b। ठीक, ये a है और ये b है। जब हम पावर को इस शक्ल में लिख लेते हैं फिर हमारे पास a लिखा जाएगा। a में वैल्यू क्या है, 1 है और a की पावर हमारे पास 10 रहेगी। ठीक है, मुकम्मल पावर दिया जाएगा। साथ में मल्टीप्लाई होगा b हमारे पास क्या है, 5x और इसकी पावर 0 से शुरू होगी। 1 की पावर कम से कम होती जाएगी, 5x की पावर ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। ये इसका पैटर्न है। ठीक हो गया हमारे पास। फिर हम लिखते हैं प्लस, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। यहां पर 0 था, अगला क्या आता है हमारे पास 1, तो हमने 1 लिख लिया। फिर से a हमने लिखा, हमने कहा a की वैल्यू कम से कम होती जाएगी। यहां पर 10 थी, क्या हो जाएगी 9। और b हमारे पास क्या है, 5x है, हमने 5x लिखा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। ठीक, डॉट डॉट डॉट, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा रहा। क्यों? ये आगे तो हमारे पास एक्सपेंड हो सकता है और कहां तक एक्सपेंड होगा, 10 और 10 तक एक्सपेंड होगा। हमने 10 1 तक ही x को एक्सपेंड कर दिया और आगे डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब यह है कि यही वैल्यू इसी तरह आगे कंटिन्यू है। ऐसा हमने क्यों किया? अगर क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो हमारे पास सिंपली कहा गया है कि हमने x का ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। यहां पर x आ चुका है, इसके बाद हमारे पास fx की पावर 2 हो जाएगी, तो वो फिर हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा। तो बकाया जो लेंथी प्रोसेस है इसको अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से हमें x मिल जाएगा। तो बकाया पूरा जो लंबा प्रोसेस है इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहां तक काम हो जाएगा। इस वजह से यहां पर आके हम रुक गए और डॉट 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 लगा दिया। दैट मींस कि यही वैल्यू इसी तरह आगे कंटिन्यू है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा जब हमारे पास इस कंडीशन में वैल्यू आ जाएगी तो इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला हमें याद है कि नहीं? हमने कहा था कॉम्बिनेशन ऊपर n होता है, नीचे r होता है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, हमारे पास n माइनस r बाहर फैक्टोरियल डॉट
आर फैक्टोरियल, और ये हमारे पास उसका फार्मूला है। हमने कहा था ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो n होता है, नीचे वाला r होता है। दैट मीन्स ये n है, ये r है, ये n है, ये r है। ये आपके समझाने के लिए मैंने वहां पर लिख दिया। इसी के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं हमारे पास। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं नहीं लिखता, इज इक्वल टू ये वाला लगा दिया। राइट हैंड साइड के ऊपर ही हम काम करते जाएंगे। ठीक, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, मैंने सबसे पहले लिखा 1 प्लस ax, ये वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है। यह हमने लिख लिया, बड़ा ब्रैकेट हम लगाएंगे हमारे पास यहाँ पर, इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला n नीचे वाला r, तो हमारे पास n फैक्टोरियल, हमने n फैक्टोरियल डॉट आगे हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल, r हमारे पास यहाँ पर 0 है, यह हमने लिखा। 1 की पावर 10, 1 की पावर कुछ भी हो हमारे पास ये 1 ही रहता है। fx की पावर 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 समझ लेते हैं। प्लस हो गया, हम प्लस लिखेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला r, n फैक्टोरियल, फिर हमारे पास n माइनस r, बाहर फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। साथ में हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख लेता हूं, यहां पर 1 की पावर 9 है तो वो 1 ही रहता है, और साथ में क्या है, fx की पावर 1 है तो दैट मीन्स वो fx ही रहेगा। डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू इसी तरह आगे कंटिन्यू हो गई। तो ये हो गया हमारे पास। आगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन हो रही है इसको हम करवा लेते हैं। वैल्यू क्या है, 1 प्लस ax, यह हमने लिखा, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट हो गया, ऊपर क्या है 10 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, नीचे 10 में से 0 चले गए तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल ही रह गया। 0 फैक्टोरियल हमने कहा था किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे कि हमें ये बात मालूम है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इस वजह से 0 फैक्टोरियल की जगह हमने 1 पुट कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 रहता है, और 1 इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही 10 फैक्टोरियल ही रह जाता है। ठीक, प्लस हो गया, यहाँ पर क्या है 10 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, नीचे 10 में से हमारे पास 1 कैंसिल हो गया तो 9 फैक्टोरियल रह गया। डॉट 1 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया, इस कंडीशन में आ गया। 5x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x ही बन जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे इस तरह बढ़ गया। ठीक, अब हमने डिनोमिनेटर को कैंसिल करवाना है, सिंपल सा और आसान सा काम है। यहाँ पर हम वही कैंसिलेशन करवा लेते हैं। 1 प्लस ax है हमारे पास वैल्यूज, इस तरफ चेक करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा कैंसिलेशन है, 10 फैक्टोरियल हमारे पास 10 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर सिंपली 1 रह गया। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बात अंडरस्टूड है, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर 1 है। प्लस हो गया, यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। कहाँ तक ओपन करेंगे, 9 फैक्टोरियल तक। कैसे मालूम हुआ, डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है, उसके साथ हम कैंसिल करवा देंगे। ठीक, इस वजह से हमने इसको 9 फैक्टोरियल तक ही ओपन रखा, वापस फैक्टोरियल इसके ऊपर लगा दिया। आगे लेके चलते हैं इसको, हमारे पास फिर से 1 प्लस ax, यहाँ पर ये कुछ इस कंडीशन में है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही हैं, ये n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, 9 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। 1 प्लस यहाँ पर सिंपली क्या रह गया, 10 है, 10 हमारे पास 5x के साथ मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 5x हमारे पास क्या आता है 50, साथ में क्या है x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह आगे कंटिन्यू है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब आप कहेंगे हमारे पास तो यहाँ पर x का फैक्टोरियल आ चुका है, ठीक, कोफिशिएंट। मसला यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अब हम परेशान हैं कि हमने ये वाला कोफिशिएंट उठाना है या ये वाला कोफिशिएंट उठाना है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं सिंपली। कैसे होगा, सबसे पहले जो 1 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 फिर हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम हम करवा लेते हैं सिंपली। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 ही रहता है, प्लस और प्लस प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 50x हमारे पास 50x बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अब क्या होगा, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम हमारे पास इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ax जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax ही बनेगा, प्लस और प्लस प्लस, ax 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 50, यहाँ पर a है और x 2 हो गए तो x का स्क्वायर, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास आसानी हो गई,
हमारे पास वैल्यूज़ फिर से यहाँ पर क्या हुआ, x 2 आ चुके, ये तो x स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक ही x का कोफिशिएंट उठाना है, फिर से हमारे पास 2 हो गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ में से चेक करें, ये आपके समझाने के लिए ये लाइन लगा रहा हूँ। इस वाले हिस्से में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तब जाके हमारे पास एक ही x बच जाएगा कि नहीं, यही काम हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में ऐड भी नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ a है, यहाँ पर a मौजूद नहीं है, तो हमारे पास कॉमन वाला काम ठीक रहेगा। 1 प्लस हमने कहा इस वैल्यू में से हमने कॉमन चूज किया, क्या कॉमन चूज किया, x हमने कॉमन चूज किया, तो यहाँ पर 50x में से x बाहर गया, 50 रह गया, प्लस का साइन है, ax में से x कॉमन था, a रह गया, हमने x कॉमन चूज किया था। साथ में वैल्यूज क्या है, 50 a x का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हमने इस वाली वैल्यू में से x कॉमन लिया, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम चेक करें तो हमारे पास इस पूरे इक्वेशन में सिंपल x एक ही रह गया, ये x का स्क्वायर है। हमने क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया था, गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ x, हमने क्या करना था, ये वाली जो वैल्यू दी गई थी बायनोमियल टर्म्स, इसको हमने एक्सपेंशन करना था, हमने एक्सपेंशन किया, फिर कहा गया इसमें से आपने x का कोफिशिएंट चूज करना है। हमारे पास x आ गया और ये x का क्या है, कोफिशिएंट है। हमारे पास कहा गया था कि जो भी x का कोफिशिएंट आएगा वो किसके इक्वल है, 207 के इक्वल है, ये बात क्वेश्चन में बताई गई है। तो यहां पर हम यही बात लिख लेते हैं, सिंस कोफिशिएंट, ये बात हमने लिख ली, सिंस कोफिशिएंट ऑफ x इज 207, कहाँ बताई गई, ये बात क्वेश्चन में बताई गई है। अगर ये हमारे पास 207 के बराबर है तो x के कोफिशिएंट को हम इसके बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप मैं कर रहा हूँ, ठीक। हमारे पास हम लिख लेते हैं x का कोफिशिएंट 50 प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास 207, ये हमने इसके बराबर लिया, ये x का कोफिशिएंट हो गया, इसको हमने 207 के बराबर लिया, ये बात क्वेश्चन में बताई गई थी। आगे सिंपल और आसान सा स्टेप है, 50 यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 207 पहले से है माइनस 50, ये कुछ इस कंडीशन में आया। 207 में से अगर हम 50 माइनस कर ले तो 157 बच जाता है। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर सिंपल और आसान तरीके से हमने फाइंड आउट कर ले। ये एक आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। हमने सबसे पहले इसको एक्सपेंड किया, उसमें से x का कोफिशिएंट चूज किया, क्वेश्चन में बताया गया था कि x का कोफिशिएंट 207 के बराबर है, हमने वो निकाल लिया x का कोफिशिएंट, फिर बताया गया था कि इस कोफिशिएंट्स में से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो कि हमने सिंपली यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।